और मैं पहली बार ये चर्च में जब आई थी, मेरा यहाँ जीजा जी बैठे हैं और इनके घर में मैं आया करती थी। मम्मी पापा नहीं था। जब मम्मी जिंदी थी तो मेरे को बहुत बार बोली कि तुम एक बार चर्च जाओ, और मैं बहुत बीमार रहती थी। इतना मेरा हालत ख़राब रहता था कि उठ के खड़ा रहने के लिए मेरा शरीर में शक्ति नहीं रहता था। एक हाथ पर मेरा काम नहीं करता था। तो मेरे पति यहाँ आना जाना करते थे और मेरा ससुराल खड़गपुर था। मैं थक चुकी थी अपना जीवन से। डॉक्टर, गुनी, बड़ा बड़ा ऑपरेशन, सब समय मेरे जीवन में यही सब होता था। और बहुत कम समय में मेरा 4-5 बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो चुका। तो मेरा हालत बहुत बिगड़ती चला गया। खाली जैसे लगता था मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत पूजा वूजा करती थी, तो किसी का भी डेड बॉडी जाने से मैं सुनती थी तो मेरे को लगता था ये मौत मुझे मिलना चाहिए, अब मैं मरना चाहती हूँ। मतलब इतना कंडीशन ख़राब रहता था। मेरा मम्मी बोलते बोलते मर चुकी। हम बोले माँ हम अकेला जाके चर्च बचेंगे तो नहीं होगा।
मेरे पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, लोग को भी जाना ज़रूरी है। मम्मी मर गई। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पति कलकत्ता आने वाले थे और यहाँ पर वो 2 दिन 3 दिन छोड़ के कलकत्ता आते थे। तो उसको देखे वो बढ़िया रेडी हो गया और हम उठ नहीं सक रहे। तो हम बोले एक बार नहीं होने से साथ हम जाए और जाके मेरे बहन को बोलेंगे और कि हमको एक बार चर्च लेके चलो। तो फिर हम उसको बोले मुझे लेके चलोगे? तो बोला ठीक है चलो। हम उठे जैसे सीधे तैयार हो गए, लेकिन मेरा एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा था। रेडी होके सो गए हम जैसे तैसे आए। जिस दिन आए मेरी जीजा की वाइफ की बहुत बड़ा ऑपरेशन था, हम आके अस्पताल नहीं जा सके। हम घर में आए एकदम मरा लाश का जैसे तैसे आए। तो जीजा लोग उन कलकत्ता से आए। इस चर्च में मेरा बहुत परिवार जुड़ा है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि चर्च से बहुत जन का जीवन मिला है। विशेष करके मेरी निर्मला दीदी पहले प्रभु में आई, उसका प्रार्थना से आज हम लोग शायद कि 100 जन बच गए। हम करोड़ धन्यवाद करते हैं। उसका बाद में जब उसको हम बोले, मेरे जीजा लोग ना के मेरे को बहुत बात बोला, तुम घर में आई, अस्पताल नहीं आई देखने के लिए। तो हम जब इतना रोए, हम बोले हम खुद इतना कंडीशन ख़राब है, एक कदम हम बढ़ नहीं सकते। मेरे बहन को हम बोले एक काम करो ना, मेरे को चर्च ले चलो, जो तुम्हारा काम है हम सब तुम्हारा साथ करा देंगे। और मेरा बस तो अच्छा ठीक नहीं लग रहा। हम पहली बार जब ये चर्च में आए, मुझे इतना अच्छा लगा कि उस समय मुझे लगा कि मैं ज़िंदगी जी सकती हूँ, कोई तो है सुनता है करके। उसका बाद में जब यहाँ से चर्च से गई, मेरा बहन को बोली जीसस, मेरे बहन को बोली कि तुम मुझे प्रार्थना करवा दो करके। बोलती इतना भीड़ है, रात 10 बज जाएगा। तो मेरी माँ बोलती थी, जैसे रमेश भैया पहले यहाँ आते थे, जानते हैं हमें, हमारी मम्मी को जानते थे। उसकी मम्मी बोला करती थी तुम जाके एक बार और इससे पास्टर से प्रार्थना करा दो। मेरी दीदी बोली 8 बज जाएगा, मुझे अस्पताल जाना है। तो हम जैसे ही उदास होकर बाहर निकल रहे तो रमेश भैया उसकी मम्मी मिली, बताया ऐसी सी बात है। तो बोले तुम अभी अंदर से जाओ, तुम्हें प्रार्थना कर देगा। सबसे पहले मेरे को फर्स्ट खड़ा कर दिया। और जब मुझे भैया, जब अंकल मुझे प्रे किए, हम तो गिरे तो नहीं लेकिन पूरा फेंका गए इधर से पूरा उधर तक। फिर हम इधर से गए, घर गए। हम लोग खड़गपुर में कहाँ चर्च प्रार्थना होता मुझे नहीं मालूम। मैं मेरे जीजा जी लोग एक दिन गए, यहाँ से जाके मेरा पूरा उसी अवस्था पूरा ख़राब हो गया। जब मेरे जीजा जी लोग गए वहाँ साईं मंदिर जाए, जीजा तभी प्रार्थना में नहीं था, तो इन लोगों के साथ हम साईं मंदिर गए। थोड़ा आगे देख रहे चर्च है, तो हम बोले कि आप लोग इधर ही खड़ा रहो, हम जा रहे थोड़ा पता ला के आ रहे क्या यह प्रार्थना होता है। तो हम गए उनके साथ में चर्च में, पता लगा, बोले हाँ यह प्रार्थना होता। रोमन कैथोलिक चर्च से हम जुड़े। उसका बाद में देख रहे ना हुआ अच्छा प्रार्थना ना अच्छा वचन, फिर भी हम खड़े रहते रहे। क्या बोल रहा हालेलुया, क्या क्या बोलता कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन दौड़े। हम हार नहीं माने। मुझे बहुत जन बोला है चर्च मत जाओ। जिस दिन मेरे प्रियो मेरे भाई बहन, शैतान इतना जलता है प्रभु में आने से। जिस दिन हम चर्च गए और घर में आए, छोटा घर में एक लोग नहीं है, लेकिन मेरा कम से कम 10-12 तो कांच का गिलास जैसे कोई हाथ मार के गिरा दिया, पूरा चूर चूर हो गया। मुझे पता चल गया कि शैतान का हमला शुरू हुआ। डर सताना सब कुछ मेरे जीवन में शुरू हो गया। उसका बाद में हम इतना डरते थे, घर में बड़ा बहू थे, एक तरफ प्रार्थना एक तरफ पूजा करते थे। उसका बाद में प्रभु का दया से इतना डरने लगे, बहुत डरे। एक दिन प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में काम किया। बाइबल पढ़ने नहीं जानते थे, जब बाइबल पढ़ना शुरू करा, चर्च में बोला बाइबल पढ़ो बाइबल पढ़ो। बाइबल को निकाले, पहला वचन मिला, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर है। मैं एक वचन पढ़ के मैं इतना खुशी हुई कि मुझे जीना है, मुझे प्रभु मिला है, मैं अब मरने का उम्मीद नहीं करूँगी। उसका बाद में मैं बहुत बड़ी और शैतान का हमला मेरे ऊपर होते चला गया। एक दिन मेरा पति गुनी का पास लेके गया, एकदम खेलने लगा, बोला मैं इसको मारना चाहता हूँ और इसका ईश्वर इसे बचाता है। सच बात है प्रियो, ईश्वर बचाता है। जिंदगी में इतना गवाही दिया ईश्वर, बहुत गवाही देना चाहते हैं, लेकिन वो पल समय नहीं मिलता है। हम प्रभु को धन्यवाद करते सभी आशीष अनुग्रह के लिए। यहाँ एक लोगों के लिए हम विनती करते हैं कि मेरे भाई मेरे बहनों, चर्च जैसा भी रहो, पास्टर जैसा भी रहो, तुम कुछ भी मत बदलो, बस आगे बढ़ती चला जाओ, तुम ठीक रहेगा। जैसा मुझे बोला गया, तुम रोमन कैथोलिक चर्च में रहती है और वहाँ प्रार्थना नहीं, हम एक शब्द बोले, स्कूल जैसा रहेगा
पढ़ने वाला स्टूडेंट सही रहेगा, पढ़ के निकल जाएगा। आज वो चर्च से प्रभु हमें आग बनाया है और हम यही चाहते हैं खुद अच्छा बन जाओ, खुद आग बन जाओ। जहाँ खड़ा हो शैतान जल के नष्ट हो जाएगा। खुद इतना अच्छा बन जाओ कि तुम्हें देख के लोग अच्छा बन जाए। बस किसी का निंदा नहीं, कुछ नहीं। गवाही बहुत ज़्यादा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि इस जगह में खड़ा होने के लिए मुझे मौका दिया। और मेरा ये 10 साल से तमन्ना था कि इस चर्च से मुझे जीवन मिला, एक दिन जरूर मैं गवाही दूंगी। मेरा ख्वाहिश को मेरा परमेश्वर पूरा किया। मैं करोड़ कोटि धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा ईश्वर को देती हूँ। आमीन। बहुत दिन पहले जब हम बैप्टिज़म नहीं लिए थे, आते थे चर्च में, और इस 14 तारीख को 15 तारीख को जो हमारे पास्टर रीता मसीह जो प्रार्थना कर रही थी, इसके पहले आज से 10 साल पहले मैं चर्च में आ रहा था, वो प्रार्थना कर रही थी। तो हम उस मिडिल गेट के पास में हमेशा खड़े रहते थे, और जब वो प्रार्थना करती थी तो हमें वो दर्शन मिला था। और सही में सब लोग बोलते थे, हम एक पास्टर के अंडर में थे, तो हमको बोले थे कि हेस्टिंग चर्च जाना, बहुत जागृतिक चर्च है। और हमने जब वो प्रार्थना की तो मैं उनके प्रार्थना में मैं 3 बार दर्शन पाया हूँ। और वो गेट है मिडिल गेट, उसके लेफ्ट में हम 4-5 सीट छोड़ के मैं बैठता था, और फिर कोई आ जाता था छोड़ देते, फिर वो गेट के पास चले जाता था। तो मैंने प्रभु को दर्शन बार बार उनके प्रार्थना के द्वारा पाया हूँ। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्रभु इस 15 तारीख को फिर से उसने जो प्रार्थना कर रही थी, तो उसमें दर्शन पाया प्रभु को, जो हमारे वेदी के सामने साक्षात प्रभु को मैंने देखा। इसके लिए मैं प्रभु और उनके जो प्रार्थना को और इस चर्च को पिता परमेश्वर धन्यवाद देते मेरे दर्शन देने के लिए। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हर सब घूम रहा था, इतना मेरा माथा में चक्कर आ रहा था कि मैंने खड़ा हो नहीं सक रही थी, ना मैं सो नहीं सक रही थी, ना मैं बैठ सक रही थी, ना मैं बाथरूम में जा सक रही थी। इतना मुझे माथा में चक्कर आ रहा था। और उल्टी होना शुरू हुआ। मेरा बेटी आकर को बहुत सेवा किया, तुलसी का बहुत सेवा किया। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता, तो लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा बेटी का आशीष करना पिता, मेरा दामाद के भी आशीष का द्वारा ही मैं प्रभु को जान पाए। मेरे परमेश्वर बाबा तो लाख लाख कोटि धन्यवाद। ठीक है, हालेलुया। हाले ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। ले लिया इन लोग, मगर आज के दिन जो हमारे आपके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है, हम एक मसीही कलीसिया, मसीही परिवार, मसीही लोग, परमेश्वर के जितने भी दास दासी है, उन लोग को अंदर में क्या खूबी होना बहुत जरूरी है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस बातों को उसको सोचना, ध्यान देना और समझना है। एक मसीह हम लोग परमेश्वर को, हम लोग को धन्यवाद देते कि परमेश्वर हम सबों को बहुत ही आशीषित किया है। ये 2024 का अगस्त महीने का लास्ट रविवार है। प्रभु ने हम सबों को अच्छे से रखा, बड़े बड़े दुख, मुसीबत, परेशानी, गरीबी से बचा कर रखा। और आज के दिन में प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। बीते दिन काफ़ी बारिश हो रही थी 2 दिन से, अभी भी हमारे वहाँ चारों तरफ पानी है। हम चप्पल पहन के निकलते हैं यहाँ के, अभी यहाँ जूता पहना, और चारों तरफ पानी पानी, काफ़ी बारिश हो रही थी। क्योंकि कल सुबह हम लोग का प्रोग्राम है रघुनाथपुर में, एक मीटिंग, बहुत वाइटल मीटिंग है। टिकट हम लोग को था, अगर हमने प्रार्थना करे थे, प्रभु देखा है नहीं। मैं बोला प्रभु इतने बारिश है, अगर सुबह में ये साउथ के लोगों को पूछा तो बोलता हम ओला से आ जाएंगे अंकल। मैं समझा ये तो बोल दिया जोश में ओला से आ जाएगा, 4 साढ़े 4 बजे इतना बारिश हो रहा, ओला मिलना मुश्किल है। टिकट इसी के भाई के पास में,
वो नहीं आया तो हम भी बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएगा। लाजर को फ़ोन किया, पाराशर बोला ठीक है भाई, अब उन्होंने इसको बोलो कैंसिल करेगा, आज रात का टिकट लेगा, क्योंकि ये मीटिंग बहुत वाइटल है, क्योंकि अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो मीटिंग मुश्किल है। प्रभु ने बोला कैंसिल को। 11 बजे रात को हम लोग करीब 11 बजे रहा था। प्रभु हम लोग का महान जो परमेश्वर हम लोग को कहता है वो जानता है, इसलिए संभालता है। 11 बजे रात को हम लोग का 3 टिकट कंफर्म टिकट मिला। हालेलुया। लोग सोते हैं मगर हमारा टिकट कंफर्म कर दिया परमेश्वर। हम तालियां बजा के परमेश्वर को सब आशीष के लिए धन्यवाद देंगे। प्रभु तुझे आज के दिन महिमा मिले। चक्की कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उदार कता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक्की कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उदार कता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक्की कर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति सदा करूँगा। उद्धार करता को से तूने मुझको है तृप्त किया। उद्धार करता को से तूने मुझको है तृप्त किया। चक्की कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। कर मैंने जाना है। ईश्वर प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। आज पूरे वर्ल्ड में प्रिय भाई बहनों कहीं भी शांति नहीं है। पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं बड़ी बड़ी मुसीबतें, पहाड़, समस्या, अशांति, खून खराबी। आज प्रिय भाई बहनों हम मसीही लोगों को जागना बहुत जरूरी है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल के बातें सब कुछ लिखता है, बताता है और समझाता है हमें। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते। वर्ल्ड में एक बाइबल जो है एक महान पुस्तक है, ये पवित्र पुस्तक है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है। इंसान का नब्ज से लेकर, शरीर का चूल से लेकर, सर के चूल से लेकर हड्डी, मांस, चमड़े विषय में लिखा हुआ है। हृदय, इंसान के हर अंग के विषय में यहाँ लिखा हुआ है। ये सृष्टि का हर अंग अंग के विषय में लिखा हुआ बाइबल में। आंधी तूफानों को, गाछों को परमेश्वर बनाया। बाइबल में लिखा हुआ कि सब अंत में समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत तुरंत फूकेगा और कहेगा ये हवा बतास थमा रहे, हवा बतास थम जाएगा। अंतिम समय में लोगों का प्यार उठ जाएगा। आज लोगों के अंदर प्यार भावना नहीं है, मगर हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी है। उस परमेश्वर के प्यार को हमें बहुत ही महत्वपूर्ण गहराई से
करीब से जानने के लिए बहुत ज़रूरत प्रिय भाई बहनों। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। यीशु ने कहा मैं सत्य मार्ग में जीवन हूँ, जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मगर ये सच्चाई बातों को प्रिय भाई बहनों आज बहुत से मसीह भाई बहनों जो बाइबल खोल नहीं पाते, जो कितने परिवार जो पारिवारिक फैमिली प्रार्थना में अपने फैमिली को बाइबल नहीं पढ़ाते। आज कितने परिवार जो हम लोग मसीह भाई बहन हैं जो हम मसीह हो गए, मगर सुबह शाम हमारा बाइबल खोलने का हमारा इसमें समय नहीं होता है। इस कारण आज हमारी ज़िंदगी में हमारे परिवार में मुसीबत परेशानी समस्या छोड़ती नहीं है। मगर आज यीशु प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी के ये समय प्रिय भाई बहनों यीशु कब भी आएगा, कभी भी आ सकता है। मगर प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने ज़िंदगी को संभालिए, इंतजार कीजिए प्रभु के पास में क्या आप जवाब देंगे। आपका जवाब आप देंगे, हम नहीं देंगे आपको। उस समय नहीं कहेंगे लोग हाउस ऑफ प्रेयर बा मंडली के प्रार्थना पास्टर का मेंबर है, उस समय कुछ नहीं चलेगा। मुझसे पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, क्या जवाब देंगे आप। कितना समय बाइबल पढ़ा आपने, कितना समय आपने फैमिली प्रार्थना में समय दिया, कितने समय आपने जिंदगी को आपने बदला प्रभु के पास रखा। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें आपको सुधारता बचाता है। प्रिय भाई बहनों, हम यीशु प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु प्रभु हम सबों का जीवित परमेश्वर है। आज पूरे वर्ल्ड में विभिन्न प्रकार के जो मुसीबत समस्या हो रही है, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। आज प्रभु यीशु आपसे हमें हमारी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। हम इफिसियों को पत्रिका लेंगे 5-10-16 पद, इफिसियन 5-10-16 पद, इफिसियन 5 चैप्टर वर्स 16। সুযোগ কিনিয়া লও, কেননা এই কাল মন্দ। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, समझो कि दिन आपका समय जो बहुत मूल समय है। दूसरी बात कहता है परमेश्वर, दिन बुरा है। आज पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए दिन बुरा है। प्रिय भाई बहन, हर दिन मुसीबत, परेशानी, समस्या, मार काट, झमेला, समस्या चल रहा है। बाइबल कभी झूठ नहीं, मगर बाइबल हमारे आपके ज़िंदगी को बचाना चाहता है। एक मसीह ज़िंदगी के लिए क्या ज़रूरत है प्रिय भाई बहनों? दिन बुरे हैं। आज सुबह उठ के टीवी खोलिए, देखते बुरा दिन, पेपर पढ़िए बुरा दिन, बाजार में जाइए बुरे खबर मिलेगा, दोस्तों के पास जाइए बुरे खबर मिलेगा। भाई बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। यीशु प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो सारे बातों को लिख दिया कि यह दिन बुरा आ रहा है, यह संसार जो नष्ट की ओर जा रहा है, पाप से भर गया है, पाप के दलदल में फंस रहे लोग। यीशु प्रभु जल्द आने वाला है, वो हमारा आपका उद्धार करता परमेश्वर है। आज वो कह रहा है कि दिन बुरे हैं, अपने जिंदगी को संभालो प्रिय भाई बहनों। यीशु प्रभु आज हमें आपको प्यार करता है। आज प्रिय भाई पहली बात है दिन बुरे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बातें लूका के पत्री 21 अध्याय 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए
जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততা এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়ে, কেননা সেই দিন সমস্ত ভূতল নিবাসী সকলের উপরে উপস্থিত হইবে। কিন্তু তোমরা সর্বসময়ে জাগিয়া থাকিও এবং প্রার্থনা করিও, যেন এই যে সকল ঘটনা হইবে তা এড়াইতে এবং মনুষ্যপুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইতে শক্তিমান হও। আমেন। এই সময় খুব কঠিন সময় সে গেছে। আপন বিষয়ে নিজে বিজে সাবধান থাকো, তুমি কি করছো কি না করছো যিশু দেখে। কারণ এই যুগে ভীষণ মুসিবত পাহাড় যে প্রত্যেক মানুষ ঘর পরিবার দেখা যাচ্ছে। কত পরিবার অনাথ বিধবা হয়ে গেছে, কত মা কাঁদছে, কত বাবা কাঁদছে, কত ছেলেমেয়েরা কাঁদছে। দিন বুড়া। আজকে আমাদের নিজেকে ভাবনা করতে হবে কোন দিনে আমরা আছি, কোন সময় আমাদের জন্য খারাপ আছে। এই সময়টা গম্ভীর পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্যে, কিছু পরিবারদের জীবনে প্রভু যিশু একটা বড় হাতিয়ার দিয়েছে। আমরা ভারতে থাকি, ভারতে আমরা নাগরিক, কিন্তু ভারতের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারছি না। খ্রিস্ট কোনো ধর্ম নয়, খ্রিস্ট অর্থ হচ্ছে ভালোবাসা। আজকে যিশু প্রভু আমাদের আপনাকে রেখেছে, আমরা যেরকম দেশের জন্যে নাগরিক যেতে আছি, তাহলে আমরা দেশের জন্য প্রার্থনা করব। আমাদের প্রত্যেক ভাই বোনের জিম্মেদারি আছে কি আমরা দেশের জন্য প্রত্যেক দিন আমাদের নিজে ঘরে ঘরে প্রার্থনা করি আমরা, कि देश के राजा महाराजा शांति दीते पारे ना, যিশু प्रभु शांति दीते पारे, যিশু प्रभु शांति दीते पारे। आज प्रिय भाई बहन, बाइबल स्पष्ट कर रहा है हम लोग को, अपने विषय में सावधान रहो, अपने जिंदगी को सावधान में चलाओ, अपने जबानों को सावधान से किसी से बातें करो, क्योंकि दिन बुरा है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि इस बुरे दिन से, मुसीबत से तुम बच सको। आज यीशु प्रभु हमें आपको एक हथियार दिया है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हम बहुत समय सुनते प्रार्थना, भाई बहनों के सेवक लोगों को प्रार्थना सुनता हूँ, कभी मिरघाट, कभी तिरघाट, कभी बायां, कभी दाहिने चला जाता है। जिस बात के लिए प्रार्थना, उसको इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करके दूसरे तौर चल जाते हैं। इनका समझ से प्रार्थना हम नहीं करते हैं। आज यीशु प्रभु, आज हमें आपको प्रिय भाई बहन, अंतिम समय आ गया है। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच रहा है। कोई वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति शांति से, कोई राजा महाराजा, कोई भी घर परिवार शांति से नहीं प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है बुरे दिन आ गया है। ये बहुत ही बुरे दिन है प्रिय भाई बहनों। मगर यीशु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह हमें आपको जो रखा है, किस लिए? कि निरंतर प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना आपकी सुरक्षा है, आपकी प्रार्थना आपके घर की सुरक्षा है। आज मसीह लोगों की प्रार्थना देश के लिए सुरक्षा हो सकता है। मसीह लोग अपने जिस जगह में रहते, जिस मोहल्ले में रहते, उस जगह के लिए आप दुआ प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना ही परमेश्वर हमारी जिंदगी के लिए खूबसूरती दिया है, एक बहुत बड़ा उपहार, खूबसूरती उपहार दिया हमें आपको, कि नित्य प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, क्योंकि आने वाले दिन बुरे हैं। 36 पद पढ़ो, 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो
कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने 3 बातें बोल रहा है। सोते रहो, खाते रहो, गप सड़क कर धरते रहो, खुशी से रहोगे, है ना? यही तो है ना, यही पढ़ा ना भाई। हमारा बोलते ही बोल रहा, सोते रहो, खाते रहो, गप सड़क का करते रहो, प्रार्थना मत करो, बाइबल मत पढ़ो। प्रिय भाई बहन, हम बुरे बातों को सुन लेते हैं, दूसरे की बुराई को सुनने के लिए कान खोल देते, मगर बाइबल के बातों को सुनने के लिए हमारे कान खुला नहीं रहता, बंद रहता है। अपने विषय में सावधान रहो। आप चर्च में आते, अपने सावधान से परमेश्वर के भवन में आते, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने के लिए अपने दिमाग को, मन को स्थिर करो। जागते रहो। आप लोग पीछे पीछे बोलिए, 3 बातें महत्वपूर्ण यहाँ पड़ी। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और तीसरी महत्वपूर्ण बातें क्या है? हाँ, हेलो, महत्वपूर्ण बातें पिंच बनी 3rd लाइन तो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, आने वाली घटना मुसीबत से, बाइबल क्या बोलता पौलुस पिछले पद में कि दिन बुरे हैं, आने वाले दिन बुराई हो रहा है प्रिय भाई बहनों, और भी बहुत मुसीबत आने वाला है। आग गिरेगा स्वर्ग से, बड़े बड़े गोला गिरेंगे, चांद टूटकर गिरेगा, सूर्य लाल खून हो जाएगा, जाति जाति राज धर्म लेके चल रहा है लोग। आज कहीं भी शांति नहीं है। ईश्वर प्रभु आने वाला है, वो हमारा आपका पूरे देश का न्याय करेगा। आज प्रिय भाई बहन, अपने आप को सावधान रहिए। अगर आपका जिंदगी प्रार्थना करने हुआ तो आप गिर जाएंगे, मुसीबत फंस जाएंगे। आपका प्रार्थना आपकी सफलता है, आपकी प्रार्थना आपका जय है, आपकी प्रार्थना आपकी खुशहाली है, आपकी प्रार्थना आपका घर का, परिवार का व्यक्तिगत आत्मिक शांति है। एक मसीही लोगों को प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। अगर आप प्रार्थना में निरंतर रहेंगे तो आपको कोई गिरा नहीं सकता है। आमीन। कोई गरीबी, कोई मुसीबतें, कोई तरवाल, कोई बारूद, कोई गरीबी आपको गिरा नहीं सकेगा। मगर आपकी जिंदगी अगर प्रार्थना करनी है, कभी भी आप गिर जाएंगे, कभी भी आप दुर्बल हो जाएंगे। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ईश्वर प्रिय भाई बहनों, निरंतर आपका लाइफ में, आपका जिंदगी का सबसे खुशहाली प्रार्थना का जीवन होना है। कोई त्योहार आता तुम खुशी मनाते, कपड़ा बनाने के लिए, ये करने के, वो करने के लिए, अच्छी बात, परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे लिए हर दिन त्योहार है, घुटने बैठने के लिए, घुटने में बैठने के लिए। जब आप घुटने में बैठते तो हर दिन आपका त्योहार का समान परमेश्वर का प्यार आपको झलकता है। हर दिन परमेश्वर आपको पुराने वस्तु को निकाल के बिकता है। हर दिन परमेश्वर आपको आशीष का बस बनाता है, खुशी का बस बनाता है, आनंद और शांति का बस बनाता है परमेश्वर। आज प्रिय भाई बहन, मसीही लोगों को परमेश्वर क्यों रखा है कि नित्य प्रार्थना करो। लूका 18:1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। আর তিনি তাহাদিওকে এই ভাবের একটি দৃষ্টান্ত কহিলেন যে তাহাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। निसार हुआ उचित নয় নয়। नित्य प्रार्थना करो। प्रभु আমাদের बार रोज नित्य प्रार्थना करो। आज यदि अपना जीवन में प्रार्थना नहीं तो अपना घर परिवार भेंगे चूर्ण हो प्रिय भाई बहन। अपना घर परिवार के अपनी अपना प्रार्थना द्वारा बचाते पारें।
দানপুর নয়, नारकुल खांसी बलिदान नय, निज जीवन के समय के बलिदान कर दिन। इसी परमेश्वर कहता वचन में कि नित्य प्रार्थना करना, हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि दिन बुरे हैं। काफी परेशानी मुसीबत आ रही पृथ्वी पर, काफी प्रकार के समस्या देखा जा रहा है। हर दिन इंसानों का मन में डर है, मगर आज एक मसीह भाई बहनों के लिए खुशी की खबर है कि आपकी प्रार्थना आपकी सफलता है, आपकी प्रार्थना आपके लिए जय है, आपकी प्रार्थना आपके लिए बल है, आपकी प्रार्थना आपके लिए ताकत है, आपकी प्रार्थना सफलता की प्रार्थना होना है। आपके प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार सफलता के रास्ते में चलेगा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके बाल बच्चे सफलता के रास्ते में चलेंगे। एक अच्छे मसीह बनने के लिए प्रार्थना की जिंदगी चाहिए। प्रार्थना ही हमारे लाइफ को बदल सकता है, प्रार्थना ही हमारे देश को शांति दे सकता है। आज हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल परमेश्वर हमें आपको वही सिखाता है कि बाइबल आज जो बता रहा है कि मुसीबत, परेशानी आने वाली समस्या से कैसे हम बचेंगे। पहला तिमोथी निकालो 2 अध्याय 1, 2, 3, 4। पोतुम तिमोथीस 1 को 2 अध्याय 1, 2, 3, 4। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। পৌলো আমাদের ত্রাণকর্তার ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রত্যাশা ভূমি খ্রিস্ট যিশুর আজ্ঞা অনুসারে খ্রিস্ট যিশুর প্রেরিত বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার যথার্থ বৎস তিমোথিয়ের সমীপে পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভু খ্রিস্ট যিশু হইতে অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি বর্তুক। মাকিদোনিয়ায় যাইবার সময়ে যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে তুমি ইফিসে থাকিয়া কতকগুলি লোককে এই আদেশ দাও যেন তাহারা অন্যবিধ শিক্ষা না দেয় এবং গল্প ও অসীম প্রথম তিমোথিস 2 অধ্যায় কিও। আমার সর্বপ্রথম নিবেদন এই যেন সকল মনুষ্যের নিমিত্ত বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ, ধন্যবাদ করা হয়, বিশেষত রাজাদের ও উচ্চ পদস্থ সকলের নিমিত্ত, যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও ধীরতায় নিরুদ্বেগ ও প্রশান্ত জীবন যাপন করিতে পারি। তাহাই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তম গ্রাহ্য। তাহার ইচ্ছা এই যেন সমুদায় মনুষ্য পরিত্রাণ পায় ও সত্যের তথ্য জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আমেন। महत्वपूर्ण बातें आशीष पढ़ें। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, सबसे पहले आपको आग्रह मतलब आपको निवेदन कर रहा हूँ एक मसीह भाई बहनों को। पौलुस तिमोथीस के मंडली में 2000 वर्ष आगे भी उस मंडली में बहुत सी समस्या से, देश में समस्या था। जब इसी प्रभु पृथ्वी पे उस समय बहुत समस्या थी, लड़ाई झगड़ा, अशांति, खूना खर्ची। पौलुस भी एक दिन वही हथियारा था, लोगों को मारता था, मसीह लोगों को लेकर जेल में देता था, पकड़ लेता था। राजा से उनको आज्ञा मिली थी कि इसको जितने मसीह लोगों को तुम सताओ, जेल में डालता था। मगर पौलुस को नहीं मालूम कि परमेश्वर का प्लान कितना बड़ा उसके पीछे था।
परमेश्वर का उद्देश्य पौलुस के लिए क्या था, साधु पौलुस को परमेश्वर कहां रखना चाहता था। आज हमारे आपके जिंदगी परमेश्वर का प्लान बहुत बड़ा है। परमेश्वर आपको कहां रखना चाहता आपको मालूम नहीं है। जब अपने मर्जी को छोड़ देंगे, परमेश्वर की इजाजत लेके चलेंगे, प्रार्थना का जीवन बिताएंगे, तो प्रार्थना ही परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल सकता है। आप परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाते हैं। साधु पौलुस से नहीं समझा, मगर जब रास्ते में जा मकदूनिया के रास्ते में अंधा हो गया था, तब प्रभु बोले, हे पौल किसे सताता? बोलते प्रभु कौन है तू? मैं यीशु जिसे तू सताता है। आज हम मसीह लोग यीशु प्रभु को धोखा दे रहे हैं। जो करना नहीं करते, जो नहीं करना हम वही काम करते हैं। आज जितना समय हमको प्रार्थना में बैठना होता है, प्रार्थना में हम नहीं बैठते हैं। जितना समय हमें बाइबल खोलना, बाइबल हम नहीं खोलते। छुट्टी मुट्टी करके हम प्रचार कर लेते, सोचते कि हम बहुत अच्छा प्रचारक बन गए। प्रचार तो हम करते, मगर हमारा जिंदगी अगर नहीं बदलता तो प्रचार व्यर्थ है। हम अगर बोलते प्रचार करते तो हमारा लाइफ जिंदगी वैसी होना है। अगर हम बोलते झगड़ा मत करो तो हमें भी झगड़ा नहीं करना है। गाली मत दो तो गाली नहीं देना है। बुराई मत करो तो बुराई भी नहीं करना है। मगर हम अपनी जिंदगी को बदलते नहीं, प्रचार सब कुछ कर लेते। पौलुस के लाइफ में परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान था। जब पौलुस की जिंदगी बदला तो उसने उस दिन जाना कि हमारा सृष्टिकर्ता यीशु, उसका प्लान बहुत बड़ा है। जो पौलुस लोगों को सता रहा था, वही पौलुस मंडली को जाकर इनकरेज, बल, शक्ति दे रहा है, सिखा रहा है कि हमें समाज में, संसार में रहना कैसा है। हम एक मसीह लोग को नागरिक, हम भारत के हैं, हमारे भारत के लिए हमको कैसा नागरिक बनना है। भारत के नागरिक, भारत के मसीह अपने लिए नहीं, भारत के लिए है। किस लिए? भारत के लिए प्रार्थना करे, देश के लिए प्रार्थना करे। एक अच्छे मसीह नागरिक अपने देश के लिए प्रार्थना करता है कि हमारे देश में शांति हो। पूजा पाठ तो सब करते हैं, घंटी तो सभी बजाते हैं, सभी करते, वहां से कुछ नहीं बदलता। मगर पौलुस यही बातें तीमुथियुस के मंडली को सिखा रहा था कि पौलुस बोल रहा है कि तीमुथियुस, ये बातें सुन, सब मनुष्य के लिए क्या कनामत का जो समय नहीं, ये प्रार्थना करा। प्रार्थना जो तो करबें ता अपना सुंदरता, खूबसूरती, अपना लाइफ सुंदरता होबे, अपना व्यवहार सुंदर होबे, अपना आचार व्यवहार सुंदर होबे, अपना कथाबार्ता भालो नम्रता होबे। प्रार्थना করলে কারো বুরাই আপনি শুনবেন না, করবেন না, কারণ প্রার্থনা আমাদের জীবনকে সুন্দর তৈরি করে দেয়, সুন্দর করে তৈরি দেয়। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के बच्चे जो हमारे आपके लिए है, प्रार्थना आपके जिंदगी के लिए बहुत बड़े मुसीबत से बचा सकता है। प्रार्थना आपको मृत्यु से बचा सकता है। हिजकिय्याह को बीमार हो गया, हिजकिय्याह ने नबी ने बोल दिया कि तू मर जाएगा, मगर हिजकिय्याह के प्रार्थना था, उसने प्रभु पास बिलक बिलक के रोने लगा। परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, कहा हिजकिय्याह मैंने तेरी प्रार्थना को सुना हूं, तेरे आंसू को देखा हूं, तेरे आई 10 साल 15 साल बढ़ा दे रहा हूं मैं। इस रानी को रखा गया महल में, मगर उसने एक दिन बोली मुद्दे को कि जा, आज मैं उपवास प्रार्थना करूंगी, राजा के पास जाऊंगी अपने यहूदी जाति को बचाने के लिए। आज हमें आपको रखा प्रिय भाई बहनों, अपने देश को बचाने के लिए प्रार्थना करना। आप कितने मसीह लोग घर बर्बाद हो रहा है, कितने मसीह लोग टूट रहे हैं, आग लग रहा है, उस मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना हमें। एक मसीही लाइफ में, मसीही जिंदगी में परमेश्वर हमारी आपकी जिंदगी को खूबसूरती का रास्ता है, तो प्रार्थना आपको खूबसूरती है जो आपका लाइफ, आपका परिवार बदल सकता है। आज मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं
जो मैं अपनी क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आज जो मैं यहाँ हूँ, प्रार्थना के द्वारा मैं यहाँ हूँ। जिस दिन हमारी प्रार्थना कम होगा, उस दिन परमेश्वर हमें अलग हट जाएगा, छोड़ देगा हमें। प्रार्थना एक घनिष्ठ संपर्क हमारा पिता के साथ होता है। प्रार्थना में हम अपने पिता से मन खोलकर हम अपने बात करते हैं। प्रार्थना के समय परमेश्वर हमसे बातें करता, बताता क्या करना क्या नहीं करना है। बीते दिन में हम लोग कल ट्रैवलिंग था सुबह का, प्रभु की इच्छा था, मालूम था प्रभु को। प्रभु बोला नहीं, चेंज कर तू। 11 बजे रात को इम्पॉसिबल टिकट मिलना, मगर तीनों टिकट कन्फर्म मिल गया। हालेलुया। ये परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर चाहता जब आप प्रार्थना में बैठेंगे प्रभु आपसे बातें करेगा। जब आपका प्रार्थना का जिंदगी रहेगा, आप कभी भी निराश और गिरेंगे नहीं, कभी भी आप पाप नहीं करेंगे, कभी भी भूल काम नहीं करेंगे। इससे प्रभु हमें आपको बार-बार इसी देखिए स्पष्ट करता है कि सारे लोगों के लिए, हर देश के नागरिक के लिए, राजा महाराजा मंत्री के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो। आज देश संकट में है, पूरे वर्ल्ड संकट में चल रहा है। आज आपकी हमारी प्रार्थना की जरूरत है प्रिय भाई बहनों। ये देश को कोई राजा महाराजा शांति नहीं दे सकता, प्रभु यीशु छोड़, परमेश्वर छोड़ कोई शांति नहीं दे सकता है। ये लड़ाई को समाप्त कर सकता है प्रभु यीशु, परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि लड़ाई का स्वामी प्रभु यीशु है। वो नहीं चाहता कि बच्चे बच्चे लड़े, वो समाप्त कर सकता है, मगर फर्क है हमारे आपके प्रार्थना की जरूरत है। आज हमें आपको रखा प्रभु यीशु मसीह कि अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। हर नेताओं को आशीष कीजिए प्रभु, हर मंत्रियों को आशीष कीजिए प्रभु। कोई भूल करता, आप वो भूल ना करें, मगर आप प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना ही आपका जिंदगी की सफलता है। पौलुस सिलात को ले जाकर जेल में बंद कर दिया, कोई सिफारिश नहीं आया, कोई वकील आकर उसको नहीं छोड़ाया। उसकी प्रार्थना जो था उस जंजीर को, ताला को तोड़ डाला। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जंजीर ताला को तोड़ सकता है, आपके मुसीबत के ताला को तोड़ सकता है, आपके जिंदगी के परमेश्वर आज़ादी कर सकता है। आज प्रभु यीशु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़े बड़े कठिन बात बताऊंगा। आज आपकी प्रार्थना आपका समस्या का पहाड़ को तोड़ देगा परमेश्वर। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता, प्रिय भाई बहनों, प्यार करता है। मैं बहुत समय रात में पढ़ता हूँ प्रभु के। एक रात प्रभु बोला, क्या बात है, क्या मांगता है? प्रभु मेरे आंसू क्यों सूख रहा है प्रभु? मैं तो तुझे कुछ नहीं दे पाता, मेरे आंसू मत सूखने दे प्रभु, कि मैं तेरे चरणों में एक फोंटा आंसू तो बहा सकूं। प्रिय भाई बहनों, क्यों मैंने मांगा आंसू की प्रार्थना? यीशु प्रभु भी गेतमनी में आंसू बहा के रो रहा था। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस बाटिका को हटा दे। आज हो सकता है प्रिय बहन आपके मुसीबत की परेशानी है, आप भी यही कहे, प्रभु अगर तू चाहे तो मेरे मुसीबत के पहाड़ को हटा दे प्रभु, मेरे घर की समस्या के पहाड़ को हटा दे प्रभु। तो मुझ पर दया कर यीशु प्रभु। कोई सुने ना सुने, मगर आपके प्रार्थना यीशु सुनेगा, यीशु सुनेगा, यीशु उत्तर देगा, आपको बचाएगा परमेश्वर। आज आपके ज़िंदगी की प्रार्थना का आपका बल मिलना चाहिए भाई बहनों। आप प्रार्थना का लाइफ बना लीजिए, अपने लाइफ में प्रार्थना का जीवन बना दीजिए। हर समय घुटने में बैठ कर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु। मूसा के विषय में मरियम ने कहा यही परमेश्वर का दास है, उसके सारे शरीर में कोड़ आ गया, मगर मूसा दयालु था, प्रभु से कहे प्रभु उसे क्षमा कर दे प्रभु, उसके कोड़ से हटा दे, दंड ना दे प्रभु। प्रार्थना कर रहा था। आज हम लोग कहते वो गाली दिया प्रभु उसको मार दे प्रभु, उसको मार दे प्रभु, उसे इसको ये कर, उसको वो कर। गलत जबान मत खोलो, इस जबान से प्रार्थना, इस जबान से किसी को अभिशाप गाली मत दो।
ईश्वर प्रभु आपको बचाना चाहता है, आपके जमानों को साफ करना चाहता है। ईश्वर प्रभु जो हमारे जिंदगी को एक खूबसूरती है, यह प्रार्थना है। प्रार्थना है। यिर्मयाह 33:3 में कहता, यिर्मयाह को जब जेल में दिया गया था, यिर्मयाह हताश निराश हो गया था, उस समय प्रभु का यिर्मयाह तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़े बड़े कठिन बातें सिखाऊंगा जो तू अभी समझ नहीं सक रहा है। आज प्रिय भाई बहन, हम मसीह लोग अभी भी यीशु मसीह को हम पहचान नहीं पा रहे कि यीशु मसीह हमारे लाइफ को क्या करने वाला है, क्या करने जा रहा है और क्या करने के लिए तैयार है। आज हमारे आपके लाइफ में यही बातें सिखाता है। प्रभु यीशु बार बार हमारे आपके लाइफ को बदलना चाहता है। यिर्मयाह मुझसे प्रार्थना कर, नहीं कहा दूसरे से प्रार्थना कर। आज आपको कह रहा प्रभु, मेरे बेटा और बेटी, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे मुसीबत का पहाड़ को हटा सकता हूं, मैं तेरे समस्या से तुझे मुक्ति कर सकता हूं। आज प्रिय भाई बहनों, क्या आपके घर बर्बाद हो रहा है? क्या आपके घर में खुशहाली शांति नहीं है? क्या आप अपने रास्ते को बदल नहीं पा रहे? प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे बदल दीजिए, मैं पाप के रास्ते में ना जाऊं, बुराई के रास्ते में ना जाऊं। ईश्वर प्रभु हमें आपको बचाने वाला परमेश्वर है, हमें आपको मददगार परमेश्वर हमारा आपका है। प्रिय भाई बहनों, आज ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आज आपकी जिंदगी का प्रार्थना का रुकावट बहुत प्रकार की होती है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सावधान करना चाहता, प्रिय भाई बहन, जवान बच्चा बच्ची को सबों के लिए। मैं मोबाइल खूब कम देखता हूँ, खाली येस नो। और एक दिन मैंने मोबाइल जब खोल रहे थे, अचानक एक ऐसा खुल गया, मैं देख कर रो मेरा काम गया। मैंने प्रभु से कान पकड़ा, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं इसको हटाऊंगा। मैंने अपने बच्चे इजरा को बोला, बाबू ना इधर आओ, इसको पूरा हटा सकता? बोला हाँ ना हटा सकता, हटा दो इसको एकदम। आज आपके ज़िंदगी में जो पाप कर रहा है उसको हटा दीजिए। आप अच्छा मसीह बनिए। जब तक ये आप मोबाइल के नशा को आप नहीं हटाएंगे, आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते हैं। ये मोबाइल आपके लाइफ को बर्बाद करता है। कितने लोग लड़के जो मोबाइल घाटते घाटते रात भर समय बिता देती है, इसलिए प्रार्थना करना नहीं आता है। आप इस मोबाइल को तो खोलिए रात में, हालेलुया। ये मोबाइल आपके ज़िंदगी को बदल देगा, ये मोबाइल आपका लाइफ को बदल डालेगा, ये मोबाइल आपके भविष्य को बदल डालेगा, और ये मोबाइल आपके लाइफ को ऊंचा उठा सकता है। प्रिय भाई बहनों, आप इस मोबाइल को घाटिए, खोलिए। मैं रात में बाइबल पढ़ता हूँ। प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु से मैं बोलता हूँ, पर मेरे आंखों से कोई गंदगी जिसमें ना देखूँ। प्रभु मेरे विचारों में कोई गंदगी बातें ना आए। प्रभु अगर कोई गंदगी बातें मेरे दिमाग आता, हम प्रार्थना से गिर जाते हैं। मगर अक्सर करके मसीह लोग गंदगी बातों को दिमाग में रखता है, प्रार्थना कर नहीं पाता है, प्रार्थना में समय नहीं दे पाता है, प्रार्थना में अपना जिंदगी को, लाइफ को बदलना नहीं चाहता। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि आज प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु आप सबों को प्यार करता है। ईश्वर प्रभु आप लोगों को प्यार करता है। अपने लाइफ को प्रार्थना का जीवन बनाइए, बर्बाद मत कीजिए। सुंदरता आशीष को बर्बाद मत कीजिए। परमेश्वर का खुशी उपहार को बर्बाद मत कीजिए। अपने माता पिता की इज्जत को बर्बाद मत कीजिए। पाप में गिर कर अपने सोचिए कि अपने माता पिता, अगर लोग कुछ कहेंगे कि लड़की ऐसी थी, ऐसा हो रही है, आज आप अपने माता पिता का नामों को बर्बाद ना करो। अपने दादा परदादा का नाम को बदनाम मत करो कि लड़की का शादी होने के बाद भी लड़की ऐसा काम करते रहती है।
ये मर्द है, शादी होने के बावजूद वैसा काम करता रहता है। अपने लाइफ को आप बदल डालिए प्रिय भाई बहनों, अपने प्रार्थना का लाइफ बनाइए। आपके पास सब कुछ हो सकता है मगर यीशु आपके पास नहीं है। आपके पास सब कुछ है मगर आपका जिंदगी प्रार्थना का जिंदगी नहीं है। प्रभु आज आपके प्रार्थना चाहता प्रिय बहनों, प्रिय भाई वो, क्या आप अपने प्रार्थना में समय दीजिए। आज कहे प्रभु मैं आज से प्रतिज्ञा करूंगा कि 25 अगस्त ये वचन मेरे लिए था कि मैं आज से बेसी प्रार्थना में समय दूंगा। मैं आज से बेसी प्रार्थना में समय दूंगा और बेसी से बेसी ये मोबाइल को मैं खोलूंगा, ये मोबाइल को मैं खोलूंगा। आपका भविष्य आप क्या करेंगे आपके हाथों में है। अच्छे मसीह बनेंगे या आप अपने घर परिवार को बर्बाद करेंगे, या परमेश्वर के आशीष को बर्बाद करेंगे, या परमेश्वर जो समय दिया उस समय को बर्बाद करेंगे। समय बहुत मूल्यवान समय है। समय को पहचान कर चलो। समय बुरा है, समय बुरा है। पौलुस यही बात कर रहा है, रोमी 13:11। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। আর এই রূপ করো, কারণ তোমরা এই কাল জ্ঞাত আছো, ফলত এখন তোমাদের নিদ্রা হইতে জাগিবার সময় হইল। কেননা যখন আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম তখন অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের আরও সঙ্গীকট হইল। আমেন। फिर से पढ़ेंगे। समय को पहचान कर, समय को, क्योंकि दिन बुरे आ गया फिर भाई बहनों। यशायाह भी कहता 10:25 में दिन बुरा है। इब्रानी के पत्र 10:37 में कहता दिन बुरा आ गया है। इब्रानी 10:25 में कहता जो जो दिन को आस्ते देखो मुसीबत, त्यों तो करीब बैठो, प्रार्थना में बैठो। आज यीशु प्रभु हमारे आपके ज़िंदगी में प्रिय भाई बहनों, आज हम देश के अच्छे नागरिक बनना, हमें अच्छे मसीह बनना प्रिय भाई बहनों। आपके प्रार्थना आपके घर की सुंदरता है। आपकी प्रार्थना आपके घर के लिए बड़े संपत्ति है। आपकी प्रार्थना आपके घर के लिए बड़ी इज्जत का, आशीष का कारण होता है। हम लोग गाना गाते हैं ना, Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. जिस घर में कितना आनंद है, कितना आनंद है। जिस घर में यीशु है कितना आनंद है, कितना आनंद है। जय घरे यीशु आचन কত আনন্দ, কত আনন্দ, কত আনন্দ। जय घरे यीशु आचन কত আনন্দ, কত आनंद। जिसको घर में यीशु छा कति आनंद छा, कति आनंद छा, कति आनंद छा। जिसको घर में यीशु छा कति आनंद छा, आनंद छा। जाऊरा रे यीशु बिना किनारा हंसोन, किनारा हंसोन, किनारा हंसोन। जाऊरा रे यीशु बिना किनारा हंसोन,
kinaraanchon. Jesus and the family, happy happy home. जिस घर में यीशु कितना आनंद है, अगर इस घर में यीशु है तो आनंद ही आनंद है। हालेलुया। इस घर को यीशु बनाना चाहता, रहना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ रात प्रभु इस जगह तू ही छोड़ और कोई नहीं रह सकता है, कोई भी नहीं रह सकता प्रभु। ये तेरा घर है, तू इसमें रहो प्रभु। जब इस घर में प्रभु हो तो आपसे बातें हर समय करेगा, आपको मुसीबत से बचाएगा, हर समय आपको गाइडेंस करेगा। आज यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता प्रिय भाई बहनों। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते कि इस वेदर के लिए। मैं बात रात को कह रही थी प्रभु कल विश्राम दिन तेरे बच्चे लोग कैसे आएंगे प्रभु, चारों तरफ पानी है प्रभु। मैं पानी के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा रोकने के लिए, क्योंकि तूने शीतकाल तू बनाया, गर्म के दिन तू बनाया, बारिश के दिन तू बनाया है। अगर बारिश ना हो तो अराज नहीं होगा प्रभु। मैं इसके लिए नहीं बोलूँगा प्रभु, मगर कल के दिन प्रभु रविवार तेरे बच्चे लोग कैसे आएंगे प्रभु का धन्यवाद। सुबह उठ के मैं अपने खिड़की को खोला, देखा इतना आनंद रोशनी। मैं बोला प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। हालेलुया। और आज मैं सच में प्रभु को धन्यवाद किया, भाई बहनों ने प्रभु के पास आ गए। हो सकता है आपके गांव में, घर में, रास्ते में पानी होगा, फिर भी आप यीशु को प्यार करते हैं। तो आइए हम अपने देश को प्यार करें। आज अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। कि प्रभु हमारे भारत को तू शांति दे प्रभु। प्रभु मेरे भारत का परमेश्वर तू है प्रभु।
यीशु प्रभु तो भारत को बचाने वाला है। प्रभु तो भारत के हर मिनिस्टर को आपके हाथ में रखना प्रभु। तो आशीष के हमारे प्रधानमंत्री को आशीष कीजिए प्रभु, देश को चलाने के लिए प्रभु। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री के साथ में जितने भी लीडर है प्रभु, एमएलए है, सबको आशीष कर प्रभु। हमारे वेस्ट बंगाल के ममता दीदी को मैं आपका हाथ और मुख्यमंत्री को, माननीय दीदी को आशीष कीजिए प्रभु। कोई भी उनको गिरा न सके प्रभु, उनको आशीष कीजिए प्रभु। उनके जितने भी मेंडल लेवल में है प्रभु, जितने मिनिस्टर सब मिलकर उन लोग को आशीष कीजिए प्रभु, कि हमारे वेस्ट बंगाल में शांति हो प्रभु। जितने हमारे वो पुलिस सिपाही साहजी IPS ऑफिसर प्रभु, उन लोग को आशीष कीजिए प्रभु, कि हमारे भारत वेस्ट बंगाल को संभाल कर रखिए प्रभु। जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवल, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्पेशल ब्रांच, हर एक को आशीष कर प्रभु। हर एक की जिंदगी को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी आशीष कर प्रभु। हर एक CBI को भी आशीष कर प्रभु। हमारे देश के जितने जज, वकील, एडवोकेट को आशीष कर प्रभु। हर एक को, डॉक्टर, नर्सों को आशीष कर, डॉक्टर प्रभु अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके प्रभु, गलत काम ना करे प्रभु देश के लिए प्रभु। हमारे देश को तो शांति दिए, सब मुंह खोल के प्रार्थना करें प्रभु, तो देश को शांति दे प्रभु। हमारे भारत में शांति दे प्रभु, वेस्ट बंगाल में शांति दे प्रभु। तो यीशु जीवित है प्रभु। आज हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, हमारे भारत के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे देश में तेरी शांति हो प्रभु, शांति हो। ये खूना खर्ची बंद कर दे प्रभु, ये मर्डर केस बंद कर दे प्रभु। हर के अंदर प्यार दे, हर के अंदर ममता दे प्रभु, हर के अंदर नम्रता दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, ओ हालेलुया प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। ये सारे शक्तियाँ जो इस मसीह के नाम से हुक्म करता हूँ कि बच्चे के शरीर के अंदर निकल कर चले जाने कर यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ, शरीर को छोड़ चले जा। धोखाबाजी की आत्मा चले जा, यीशु जानता तुझे। रिखारा विश्रांतुरिया रामी, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सरे हर पतंग से शरीर से निकल कर बाहर चल जा, दोबारा सुना करना। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ तुझे, आज मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। बच्चे उठ जाओ, खड़े हो जाओ। सब हाथ उठाएंगे। सब हाथ उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दास लोग बाबा राजेश्वर और सिग्नस भाई आज जाएंगे रघुनाथपुर में, वहाँ का मीटिंग में दास लोग जाने का आगे परमेश्वर वहाँ उपस्थित है। आइए सब मंडली हाथ उठाएंगे। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु। हम जितने आपको धन्यवाद दे उतना ही कम पड़ते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद का बलि चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपका हर आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। विशेष प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपका दासों के लिए प्रभु जी। प्रभु जी 3 दास प्रभु जी, ओ प्रभु जी कल आज प्रभु जी रात का जो ट्रेन में प्रभु जी जाएंगे रघुनाथपुर प्रभु जी, प्यारे प्रभु इन लोग के साथ आप रहना परमेश्वर। हर कदम कदम में प्रभु जी आप इन लोग का आशीष करना प्रभु। इन लोग का कदम आगे प्रभु, इन लोग का कदम का आगे आपका कदम हो सके प्रभु जी। और प्रभु दास लोग जब बात करें प्रभु जी, आप वहाँ पर बात करना परमेश्वर। आपका अभिषेक प्रभु जी दासों को पढ़ने दीजिए ताकि वह अद्भुत 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 मीटिंग हो सके जो प्रभु हम सोच भी नहीं सकते। उससे भी डबल प्रभु जी आप आशीष से भर देना प्यारे प्रभु जी। तीनों को आशीष देना प्रभु जी। और प्रभु जिस तरह से आप सदरक में से अभिनय का साथ था प्रभु जी, उसी तरह तीनों जन का साथ आप रहना प्रभु जी। एक प्रभु गाइड बन के साथ साथ जाना परमेश्वर। और प्रभु जी जो रघुनाथपुर में जो मीटिंग है प्रभु जी, वो मीटिंग
ताकि सुरक्षित जाके सुरक्षित साथ फिर अपने मंडली में वापस आ सके प्रभु, तीनों को रक्षा करना। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम लोग को प्रार्थना मंडली का हर एक का प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए शहर में मादलों को चढ़ाते धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता शांति मंडली पर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पर हम सबों के साथ शांति में बना रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बरकत यीशु की। हालेलुया।
तन मन शक्ति मरे मृत्यु की आत्मा इस शरीर को छोड़ निकल कर चला बाहर। शिव के नाम से निकल जा बाहर। छोड़ इसको, छोड़, छोड़ने बोला, धोखा मत दे, छोड़ के निकल इसको, छोड़ के निकल जा बाहर, जला दे। शिव के नाम से तुझे श्राप देता हूँ, तेरे शक्ति को श्राप देता हूँ, तेरे तन मन की शक्ति को श्राप देता हूँ, शादी पूरा की शक्ति को श्राप देता हूँ, मरे मृत्यु की आत्मा तुझे श्राप देता हूँ, शिव के नाम से चला जा बाहर निकल। यीशु के नाम में छोड़ के निकल कर चल जा बाहर, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, चल